ते भक्तिर्भूति दृष्टि पदं करोति वाशालं भङ्गं लङ्घयति यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवचार्य परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमो तस्मै। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है सीधा मायापुर में। हरि बोल। तो कितने लोग पहली बार आ रहे हैं, हाथ उठाइए। अरे वाह। तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग प्रथम बार आने वालों में से हैं। तो कोई बात नहीं। तो हम लोग थोड़ा सीधा मायापुर के विषय में चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग इतना भव्य मंदिर देख रहे हैं, या इतने सारे जो बिल्डिंग्स हैं, या बहुत सारे जो सुविधाएं हैं हमारे लिए जो अन्य भक्तों ने किया है, तो किस प्रकार से ये हमारे पास उपलब्ध हो पाया है। तो जब प्रभुपाद जी 1966 में जब इस्कॉन की स्थापना किए थे, तो 66 के बाद ही 67 में वो चाह रहे थे, तो 67 में वो चाह रहे थे कि यहाँ पे भी उनका कुछ लैंड हो। ऑल्दो वो प्रचार कहाँ कर रहे थे, अमेरिका में, लेकिन उनका पूरा दिमाग में था कि हाँ, मायापुर में भी क्या होना चाहिए, एक हमारा केंद्र होना चाहिए। तो उनके बहुत सारे जो गॉड ब्रदर्स हैं उनको लेकर, और मिस्टर चौधरी और ऐसे करके बहुत सारे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो थे यहाँ के, उनसे वो बात करते थे कि कैसे मायापुर धाम में भी उनका एक जगह, लेकिन बहुत कठिन था। विदेश में तो उनका प्रचार बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन वो जान रहे थे कि जो जितना भी बढ़ रहा है, यदि उनको चीजों को जानना है तो क्या करना होगा, महाप्रभु के धाम में आकर महाप्रभु का कृपा लेना पड़ेगा सभी को। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जितने भी उनके शिष्य हैं, एटलीस्ट भारतवर्ष में जो मुख्य स्थान है जैसे वृंदावन, मायापुर धाम, तो ये सब जगहों पे क्या हो, एक इस्कॉन का केंद्र हो। तो बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन लैंड नहीं मिल रहा था। तो इसी तरह करते करते बहुत साल बीत गए। तो शुरुआत में उन्होंने अच्युतानंद प्रभु को ये दायित्व दिया था कि आप जाइए और क्या कीजिए, मायापुर धाम में कुछ जमीन लीजिए हमारे लिए, इस्कॉन के लिए। तो बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं मिल रहा था। कारण था कि ये पूरा जो इलाका था ये मुस्लिमों का था। इससे पहले भी इसका नाम जैसे मियापुर से आप लोगों ने सुन रखा होगा, मियापुर था। तो उस कारण से बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके अलावा पैसे का ट्रांजेक्शन और भी बहुत सारे समस्याएं थी, जिसके कारण प्रभुपाद जी लैंड नहीं ले पा रहे थे। तो एट लास्ट 1971 की घटना है। उस वक्त प्रभुपाद जी ने दो लोगों को बोले कि आपको क्या करना है, ये जमीन खरीद के ही आना। मतलब उनको ऐसा चांस दे दिए कि अब जमीन खरीद के नहीं आओगे तो वापस मत आना, ऐसा बोल दिए। तो 1971 की घटना है, मार्च में। तो उस वक्त बलिमर्दन प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज दो लोग थे। दो लोग कलकत्ता से आए थे यहाँ पे पहले कृष्णनगर। तो प्रभुपाद जी उनको पैसा विड्रॉल करने का भी मतलब अनुमति दिए कि हाँ आप पैसा निकाल सकते हैं। तो कृष्णनगर ब्रांच में जो इस्कॉन का क्या होता है बैंक अकाउंट था, वहां से उन लोग क्या किए, पैसा निकाले। तो उस वक्त जब समझ सकते 1971 में पैसे की कितनी चोरी होती थी। यदि किसी को पता चल जाए कि आपके पास पैसा है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और उस वक्त ये जमीन कितने में खरीदा गया हो, किसी को पता है? ये 9 बीघा के आसपास या 9 एकड़ ऐसा कुछ लैंड था, जो शुरुआत में खरीदे थे 14,500 में। कितने में? अभी हमारा क्या आएगा 14,500 में? हाँ, मोबाइल बस। तो 14,500 उस वक्त मतलब बहुत कीमती हुआ करता था उस समय। 71 की घटना है। तो 6 दिन पार हो गए। कितने दिन पार हो गए? 6 दिन पार हो गए। और बोपा जी कहाँ पे अभी? कैलकाटा में श्री सी एल्बर्ट रोड जो है, वहां पे प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी को बहुत चिंता हो रही है कि 6 दिन हो गए ये लोग नहीं आए। उनको ये डर लग रहा था कि कहीं इन लोगों की कोई हत्या नहीं कर दी, क्योंकि उनको ये पता था ये जो पूरा इलाका था क्या था, चोर डकैत तो ऐसे ही लोग का इलाका था। वो सोच रहे थे अरे क्या हुआ होगा, लोग बहुत चिंता में थे। तो 7वें दिन की घटना है। तो 7वें दिन 12:30 बजे रात की घटना है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं,
चेयर पे बैठे हुए, उनका रूम देखेंगे आप लोग यदि कलकत्ता जाएंगे तो। अच्छा गए नहीं, जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि प्रभुपाद जी का एक रूम था और मतलब व्हील टाइप का चेयर जो था ना घूमने वाला, तो उस पर बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी रात में जप कर रहे हैं। हमको बहुत चिंता सताई जा रही है। सामान्यतः प्रभुपाद जी 12:30 बजे क्या करते थे, किसको पता है? हाँ, लिखते रहते थे, लेकिन उनको चिंता सताई जा रही है कि जमीन का क्या हुआ और ये दो भक्त कहाँ रह गए अभी तक, तो बहुत चिंता सताई जा रही थी। तो लास्ट में जैसे ही आवाज आने लगा, उस वक्त सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे, तो पुरानी सीढ़ी हुआ करती थी पहले अंग्रेजों के जमाने में, चढ़ने पे क्या होता है आवाज होती था खट खट खट, तो चढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी बहुत साइलेंट था। प्रभुपाद लीलामृत में बहुत अच्छा वर्णन है कि कैसे नीम का वृक्ष था वहाँ पे जस्ट मंदिर के बगल में, और वहां से एक अच्छा खुशबू आ रहा था और कुछ फूलों की खुशबू भी आ रही थी, ऐसा लीलामृत में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एकदम शांत है और तमाल कृष्ण महाराज और बड़ी मर्दन प्रभु दोनों जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को, और तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं द लैंड इज योर्स, और पेपर उनको दे। तो 1971 में कितना हम लोग को मिला था जमीन? 9 बीघा के आसपास। वो जो मेन मंदिर देख रहे हैं, मेन मंदिर बोल रहे, वो भजन कुटीर देखे ना आप लोग, वहां से ये लोटस बिल्डिंग जो है उसके आसपास था। तो उतना हम लोग को जमीन मिला था अलग अलग। और जो अभी आप लोग देख रहे हैं जहाँ टीओपी बन रहा है, तो वहां पे पहले एक बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था। क्या था? गार्डन। तो लोग अभी भी जैसे आते हैं तो अलग अलग गार्डन में बैठते हैं, तो वहां पे मेन भीड़ हुआ करता था। जब मैं शुरुआत के दिन में आया था तो मैं थोड़ा भूल जाता था कि किधर निकलना है, तो मैं प्रभु जी को पकड़ लेता था, प्रभु जी आप छोड़ दिए हमको तो बस हम तो भूल दुनिया में डूब जाएंगे। तो ऐसा कुछ था। तो जो भी है वो शुरुआत के दिन में, और जो मेन रोड था, मेन रास्ता जो आने का था, वो भी इस गार्डन से ही होके आने था, जो मेन मंदिर का। अभी तो ये नाम हट और अलग अलग जगह से कर दिए हैं, पहले बीच रास्ते ही में आते थे। और तो किसी तरह इस प्रकार से पहला क्या हुआ, हम लोग का जमीन मिला यहाँ पे 1971 में मार्च महीने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद जी वो भजन कुटीर जो है वो पहले बना, और लॉन्ग बिल्डिंग उसके बाद बना, वो भी गौर पूर्णिमा से पहले, कि भक्त लोग आएंगे तो क्या किया जाएगा। तो धीरे धीरे सोचे कि हाँ कुछ बनाया जाए, तो उसके लिए वो लोगों ने क्या किया, लॉन्ग बिल्डिंग बनाया। फिर बाद में लोटस बिल्डिंग आया, हाँ चक्रा बिल्डिंग को ही लॉन्ग बिल्डिंग बोलते हैं। तो कुछ सालों पहले तक जहाँ तक मुझे पता है वो एशिया का सबसे लंबा बिल्डिंग था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक छोटा सा घटना बोल के बहुत चीज है बोलना, फिर भी समय का अभाव है हम लोग। तो प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में जब बहुत लोग आए थे तो बहुत मच्छर काटते थे, है ना, अभी भी मच्छर होंगे पता नहीं अभी, लेकिन बहुत अच्छा फैसिलिटी हो गया है। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि हाँ आप लोग क्या कीजिए, मार्केट से जाइए और मच्छरदानी लेके आइए। क्या कीजिए? तो उनके लिए तो पहले मच्छरदानी कैसे लगाना है क्या करना उन्हें नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी उस भजन कुटीर में सो रहे थे, और फिर उसके बाद सारे भक्त लोग वो जो बाउंड्री वॉल के जितने जो हम लोग घर देख रहे हैं ना, उस वक्त उतना घर नहीं था, बाउंड्री वॉल इस प्रकार से बना हुआ था, तो उधर ही भक्त लोग सो रहे थे। तो प्रभुपाद जी कुछ दिनों बाद देखे कि लोग समस्या रहा है, तो सारे लोगों को बोले मच्छरदानी लेके आओ। अब जब वो लोग मच्छरदानी लेके आए तो क्या किए, उसको ओढ़ लिए, जैसे हम लोग बेडशीट लगाते हैं ना, कुछ ठंडा लगता है तो सब ओढ़ लिए सारे भक्त लोग। तो प्रभुपाद जी रात को उठकर देखते, अरे ये लोग क्या किए, मच्छरदानी ने पता नहीं कैसे लगाना है। तो फिर आप लोग को बताया कि हाँ मच्छरदानी ऐसे लगानी है। तो ऐसे ही घटना पूरा चालू हुआ, और पहले जितने गृहस्थ ब्रह्मचारी बहुत कम भक्त लोग थे, लगभग 30-33 के आसपास। शुरुआत में तो लगभग 10-12 लोग ऐसे थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 33 लोग हुए थे, और ऐसे और बढ़ते चले गए। तो पहला किचन हम लोग का था सुलभ किचन। सुलभ किचन जो देखते हैं तो सारे लोग के लिए वहीं पे था व्यवस्था। और फिर जब लोटस बिल्डिंग बन गया तो वो एक प्रकार से गेस्ट हाउस भी था शुरुआत के दिनों में, इसलिए आप देखेंगे अभी भी वहाँ पे क्या है, टॉयलेट बाथरूम है। तो प्रभुपाद जी हमेशा देखा करते थे कि गेस्ट कहाँ आ रहे हैं, कितने लोग हैं, लेकिन कोई लोग नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी अभी आप लोग को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे कि हाँ इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो ये हुआ पहला घटना कि हमारा जमीन कैसे मिला और कैसे शुरुआत हुई यहाँ पे। फिर हम लोग देख सकते हैं कि नरसिंह देव का जो विग्रह है वो कैसे आया।
तो शुरुआत के दिनों में जैसे मैं बताया कि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका हुआ करता था, अभी भी है, कुछ दूर बाद जाएंगे तो मुस्लिम बहुल इलाका है। हाँ, और उसके पश्चात यहाँ पे चोर गुंडों बदमाशों का मतलब हमेशा आता है। तो रात में तो ऐसा था कि जो पंगजांगरी प्रभु चले गए, आप लोग जानते होंगे, दो जो भाई थे, तो पंगजांगरी प्रभु भी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। तो दिन भर पूरी सेवा करते थे। कितना करते थे? विग्रहों की सेवा, या कोई आया उनसे बात करना, या जो भी सेवाएं रहती थी, और रात में सिक्योरिटी गार्ड का सेवा। कितने लोग आप लोग रेडी हैं ऐसे सेवा करने के लिए? 24 घंटा। कुछ दिन बाद बोले तो भी अब रहने दीजिए घर की, ठीक है, घर पे ठीक है कि नहीं? मतलब उनके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतने सुख सुविधाएं होने के बावजूद, क्योंकि दोनों व्यक्ति थे लंदन में पढ़े लिखे, मतलब वहां से बड़े हुए, तो वहां से आना और यहाँ पे कुछ सेवाएं करना, जबकि उस समय कुछ नहीं था। और जन्निवास को ये लोग बताते थे कि शुरुआत के दिनों में सब्जी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और कुछ तब वो लोग क्या करते थे, उनके पास जमीन था तो जमीन पे ही उपजाया करते थे, खेती होती थी। तो उनका सब्जी क्या होता था? सुबह बैगन की सब्जी और शाम वाली भी बैगन की सब्जी, और या तो खिचड़ी चल रहा है तो सुबह का खिचड़ी और एक शाम का खिचड़ी, 2 समय प्रसाद होता था। कितने वक्त? 2 वक्त खिचड़ी प्रसाद। और सेवाएं कितनी रहती थी? अनगिनत सेवाएं रहती थी। तो जो भी हो, ऐसी धीरे धीरे ऐसे में चालू हुआ। वहां से फिर देखने लगे कि सभी जितने आसपास के इलाके वाले लोग समझने लगे कि अरे ये तो सारे लोग विदेशी लोग हैं, बहुत पैसा होगा, मन में होता है। और फिर जब धीरे धीरे देखे कि अरे बिल्डिंग आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही, मतलब इनको बहुत पैसा है, तो आते थे वो लोग रात में चोरी करने के लिए, और बम गोली सब चीज लेके आते थे। और ये लोग कितने थे? वही पहले 10, 13, फिर 30, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो ये घटना 1980 ऐसे बढ़ते चली है, मतलब उसी वक्त पूरा चल रहा था। तो तो एक वक्त की घटना है, ये 84 का है शायद, 84-85। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है, रात में 12:30 बजे की घटना है। तो चोर लोग आए थे। कहाँ से चोर लोग आए थे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जानते हैं? नाम सुने? यहाँ से दूर है, वो भी पूरा मुस्लिम हो गया। तो वहां से चोर लोग आए थे चोरी करने के लिए। तो 12:30 बजे रात में पहला एक बम उन्होंने फोड़ा। तो उस वक्त मंदिर कहाँ था, किसको पता है? उस वक्त मंदिर था जहाँ पे हम लोग प्रभुपाद जी का आज देख रहे हैं ना, जो गुरु पूजा किए थे, तो उसी पीछे में ही मंदिर हुआ करता था पहले। तो वहीं पे प्रभुपाद जी, मतलब राधा कृष्ण और ये सब सारे विग्रह थे। तो 12:30 बजे जब बम हुआ, मतलब पहला बम फेंका गया और पूरे मंदिर का जो दरवाजा था तोड़ दिया गया, मतलब एक प्रकार से। तो सारे भक्त लोग को पहले से उनको पता है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। तो जयप्रकाश महाराज और भवानंद प्रभु उस वक्त उन्होंने लाइसेंस गन के लिए अप्लाई किया था, तो कुछ हम लोग के पास गन भी हुआ उस वक्त हुआ करता था, अभी भी है, पता नहीं किनके पास है, हमें पता नहीं मतलब। तो वो लाइसेंसी गन उस वक्त रखे थे वो लोग। तो भक्त लोग देख रहे थे करे, और उस वक्त जब बम डाले थे तो उस वक्त भक्ति राघव महाराज थे, और अभी और कुछ भक्त लोग हैं सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम में, जैसे अद्वैताचार्य प्रभु जो पहले इलाहाबाद टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो सब लोग दौड़ने लगे, यहाँ कहाँ पे? तो पहले उसमें कौन सा बिल्डिंग था? लॉन्ग बिल्डिंग था, उसको कंस्ट्रक्शन हो गया था। तो लॉन्ग बिल्डिंग में सब लोग मंदिर की ओर दौड़ने लगे, और फिर सब लोग लड़ाई करने लगे कि सारे गुंडे किधर क्या है, लाइट उतना था नहीं, रात का समय है। तो वो लोग क्या किए कि जो विग्रह थे राधा कृष्ण सब उठा के लेके भागने लगे। तो भक्त लोग भी उनसे लड़ने लगे, लेकिन किसी तरह वो लोग क्या किए कि जो भक्ति राघव महाराज शायद वो पकड़े हुए थे राधा रानी को, तो उन्होंने एक बम फेंक दिया उनके, तो उनका एक जो पैर है वो उड़ गया, मतलब बम की वजह से। फिर वो बहुत प्रयास किए, लेकिन राधा रानी जी के जो विग्रह है और पहले वाले जो प्रभुपाद जी दिए थे वो चोरी करके लेके चले गए। तो फिर बाद में अन्य मतलब राधा रानी जी का विग्रह आया। तो इस प्रकार से घटना है। तो ऐसी घटनाएं बार बार चल रही थी। तो जीबीसी लोग के पास ये प्रपोजल किया कि क्यों ना नरसिंहदेव के विग्रह की स्थापना की जाए, तो नरसिंहदेव के विग्रह को लाया जाए। तो नरसिंहदेव के विग्रह के लिए भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे। उसमें गंगा प्रभु और दूसरे भक्त लोग थे।
तो वो लोग साउथ इंडिया गए, तो बनाने के लिए बोले कि आप विग्रह बनाइए नरसिंहदेव का। तो जो विग्रह बनाने वाला था शिल्पकार, वो बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे तो हमारे बहुत अनिष्ट होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नरसिंहदेव का जो विग्रह की सेवा करने के लिए क्या चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। और वो बोले कि भाई इसके लिए क्या चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी चाहिए, नहीं तो फिर तो पूरा हम भी जाएंगे और जो पूजा करेगा वो भी चला जाएंगे। बड़ी समस्या में पड़ गए कि क्या किया जाए, वो बना ही नहीं रहा है। तो फिर धीरे धीरे बताया गया उनको कि आप कीजिए कुछ। तो जो शिल्पकार थे उनके गुरुदेव जी आए, फिर वो बोले कि आप इस्कॉन के लिए बना सकते हैं। जब जानने के पश्चात तो बोले कि अच्छा हाँ बना सकते हैं। तो बोले ठीक है, रेडी हो जाते हैं, बनाते हैं। तो बताया कि क्यों वो मायापुर धाम के लिए वो नरसिंहदेव का विग्रह का बनाना मतलब परमिशन दिया। क्योंकि सामान्यतः यदि नरसिंहदेव के विग्रह यदि नॉर्मल भी बनाया जाए तो यदि उनमें कुछ भूल त्रुटि हो तो क्या होता है, पूरे वंश का नाश हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं हैं। और ये जो है स्थानु नरसिंह है, मतलब देख रहे होंगे कि पूरे चीर फाड़ वाले है ना, तो उग्र नरसिंहदेव है। तो पहले से ही इनका मूड क्या है, उग्र है। तो अभी थोड़ी सी भूल कर दिए तो क्या होगा, तो बचना नामुमकिन होगा। तो फिर उनका गुरुदेव जी ने बोला कि नहीं नहीं आप बना सकते हैं, क्योंकि जब ये विग्रह मायापुर धाम में जाएगा तो यहाँ के जो प्रोमिनेंट देवता है कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, औदार्य भाव है ना, दयालु है, बहुत कृपालु है, सभी पे कृपा करते हैं। तो ये नरसिंहदेव का विग्रह भी क्या करेंगे, उसी भाव को क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है। तो विग्रह बना के क्या किए, वो फिर अपने ससुराल चले। तो अपने घर में रख के सोचे कि अभी तो टाइम से पहले बना दिए हैं, ठीक है उनको बाद में फोन करके बताएंगे। लेकिन नरसिंहदेव की इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि क्या करें, मायापुर धाम में आए। तो फिर उनके घर में आग लग गई। तो घर में आग लग गया, बहुत सारी चीज घटनाएं होने लगी। फिर उनको बताया गया कि अरे जल्दी आइए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, आपका घर तो चला गया, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, फोन लगाया कि अरे आप लोग जल्दी आइए और विग्रह को लेके जाइए, बहुत टेंशन हो रहा है यहाँ पे। तो भक्त लोग यहाँ से गए, फिर विग्रह को यहाँ से मतलब जो साउथ इंडिया में जहाँ से बना रहे थे वहां से फिर सीधा मायापुर में लाया। तो 1986 में, कब 1986 में 3 दिन का फेस्टिवल था। कितने दिन का, 3 दिन का फेस्टिवल। नरसिंहदेव की जो स्थापना हुई थी, 3 दिन का फेस्टिवल। तो बहुत धूमधाम से नरसिंहदेव की स्थापना हुई। फिर सेवा का जो दायित्व था वो पंगजांगिल प्रभु जी को सौंपा गया कि आप अभी क्या करेंगे, ये नरसिंहदेव का पूजा करेंगे। फिर उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं कि एक ब्रह्मचारी थे, तो वो नरसिंहदेव की सेवा करते, लेकिन उनको बहुत हमेशा डर लगा रहता था कि अरे क्या होगा, इतने भयानक विग्रह है, हमें डर लगता था क्या करें। तो उनका कभी क्या होता, हाथ कांपता, जब वो उनको कपड़ा पहनाते थे तो मुझे हाथ कांपता था, तो ठीक से नहीं होता था। बताते कि रात में नरसिंहदेव आए, बोले कि तुम इतना डरते क्यों, हाँ अच्छे से मुझे कपड़ा नहीं क्यों ना पहना रहे। तो स्वप्न है जो भी है, तो ब्रह्मचारी अभी यहाँ नहीं है, वो अमेरिका चले गए। तो बहुत रात में पूरा डर गए थे, क्या हो रहा है। एक तो ऐसे ही डरे हुए थे कि ठीक से भगवान की सेवा नहीं कर रहे, और अभी आ गए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, पूरा दौड़ने लगे। तो सारे भक्त उसको रात मतलब अर्ली मॉर्निंग का समय था, तो सारे भक्त लोग जग गए अचानक से, अरे क्या हो रहा है इनको। तो फिर पूछे तो फिर बताया गया ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। तो फिर बोले कि ठीक है कल से अच्छे से सेवा करें। फिर भी थोड़ा मन में भय था, लेकिन धीरे धीरे सब स्वाभाविक हो गया कि नरसिंहदेव की फिर वो सेवा अर्चना। तो नरसिंहदेव का और भी घटना है, उनको जैसे एक आंख दिया गया था, कुछ एक माता जी दी थी आंख, वो उग्र वाला, उग्र मतलब आंख था, लाल कलर का। तो जन्निवास में उनके स्वप्न में ही आए थे। तो फिर उनको माता जी ने बताया था कि भगवान चाह रहे उग्र वाला जो उनका आंख है वो आप उनको दीजिए। बोलेगा अच्छा, तो फिर वो चेंज किया गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो नरसिंहदेव अभी भी अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं और हो रहा है। तो ये छोटा छोटा हम लोग थोड़ा क्या बोले संक्षिप्त में जानने का प्रयास किए, और जो घटनाएं हैं बाद में बोल लेंगे जब आप लोग अगली बार आएंगे। अभी थोड़ा महाप्रभु के विषय में जान लेते हैं। जो हम लोग महाप्रभु के धाम में आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के धाम में आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी
कलयुग में क्यों आए? हाँ, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्थापना कर दी है कि नहीं? भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आए कि देखिए श्री कृष्ण के समय में तो हम आए, है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो सब हो गया है ना, सब चीज हो गया। लेकिन ये लोग इतना पूरा सब चीज दे दिए, बोल दिए कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब बोल दिए, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। सारे लोग नहीं ले रहे हैं अभी, तो क्या किया जाए? तो आके हमें को सब बताना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। तो चैतन्य महाप्रभु आके हम लोग को क्या दिए? गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है कि नहीं? तो ये गोलोक का प्रेम धन है, क्या है? लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आना, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग को क्या होता है, कभी नींद आ जाता है, जब करते थे हरे कृष्ण हो जाते हैं, कभी कुछ चीज होते रहता है। ये बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। कितने लोग को नोट गिनते वक्त नींद आता है? हाँ, किसी को नहीं आता है। तो महाप्रसाद तो दूर का है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पैसा दे हमें तो क्या होगा? हम बहुत अच्छे से हाँ ठक 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 गिन लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही है भगवान का नाम, ये भी इतना अनमोल रत्न है। क्या है? अनमोल रत्न। तो ये गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु स्वयं लेके आए। क्या है? स्वयं लेके आए। हम लोग को इम्पोर्टेड आइटम अच्छा लगता है कि नहीं? दिखाने में अच्छा लगता है, देखिए कहाँ इम्पोर्टेड है कि नहीं? हम लोग दिखाते हैं, ब्रांड पहनते क्यों है? दिखाने के लिए, नहीं तो नॉर्मल भी कपड़ा मिलता है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लेके आए। कहाँ से लेके आए? गोलोक से लेके आए। तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए? बहुत सहज के रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? और अच्छे से उसको जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जब हरि नाम लेंगे तब क्या होगा? ये भव बंधन जो है, यहाँ से हम लोग को क्या हो सकता है? छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी शिक्षाएं दी है। तो उसमें हम लोग इसे देखते हैं, शास्त्र में पहले ही बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन। क्या होता है? चित्त का हमारा क्या होता है? क्लीनिंग चालू हो जाता है ना। तो ये हरि नाम लेने से ही ये संभव है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे ये संभव है? क्योंकि हम लोग तो इसका वास्तविक ज्वलंत उदाहरण अभी देख पा रहे हैं कि इतने सारे जो लोग जिनकी अन्य अन्य क्या बोले गंदी आदतें, व्यसनों में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, वो लोग भी क्या है? छोड़ दे रहे। बहुत दो वास्तविक घटना है, जो बहुत सारी ऐसी घटना है, लेकिन दो मैं बोलूंगा अभी। देखो कितना समय है, पहले उसके अनुसार थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा। तो एक मतलब ऐसे जो गेस्ट आते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग गेस्ट आते हैं। तो एक बार की घटना है, तो कॉलेज से कुछ एक थे प्रोफेसर लोग थे, तो उनको हम लोगों ने बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप आइए मायापुर धाम आइए। तो ऐसे ही वो बोले कि ठीक है हम आते हैं। तो आने से पहले वो पूछ रहे थे क्या क्या व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें। मैं बताया हाँ सारी व्यवस्था, आप चिंता मत कीजिए, आप आ जाइए। तो फिर वो 2 दिन तक रहे। क्या थे? 2 दिन तक यहाँ रहे, और 2 दिन तक वो क्या थे? उन्होंने चाय नहीं पिया। क्या हुआ? चाय नहीं पिया। तो 2 दिन के पश्चात जब वो कैंपस से बाहर निकले, जब उनको राजापुर और दूसरी जगह दिखाने लगे गए, तो कह रहे तू चाय पीना भूल गए थे, चाय का दुकान देखकर। तो उनकी पत्नी बोल रही कि ये तो चाय के बिना रह ही नहीं सकते थे, पता नहीं क्या हुआ इनको, 2 दिन से चाय के विषय पूछ ही नहीं रहे। तो मैं बोला हाँ ऐसा होता है, क्योंकि ये संघ का प्रभाव है। क्या है? संघ का प्रभाव। और चैतन्य महाप्रभु का कृपा है कि जो व्यक्ति इतना चाय का एडिक्ट था, 2 दिन तक चाय भूल गया। जब वो बाहर निकला कैंपस के, तो उसको याद आया कि चाय पीना था। तो सोचा कि देखिए कैसे चैतन्य महाप्रभु उन पे कृपा करते हैं कि वो भक्ति अभी माला नहीं कर रहा है। आप सभी लोग तो माला करते होंगे, करते तो कुछ लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तो मायापुर धाम आगे नहीं भी जाएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र कान में जाएगा ही जाएगा, है ना। कितना भी बंद कीजिए अंदर चला जाएगा। तो जो भी, तो 2 दिन तक वो पूरा कुछ चाय नहीं पिए। उनकी पत्नी भी आश्चर्य में थी कि क्या हो गया इनको, कुछ बदल तो नहीं जाएगा। बहुत बार क्या महिलाएं डर जाती है कि कहीं मेरा पति छोड़ो कहीं नहीं लोग के जैसा हो जाएगा।
मैं बोला चिंता मत कीजिए, आपका पति आपके पास ही रहेगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब होता है, स्वभाव है, ये स्वाभाविक है कि माया को धाम में, क्योंकि बाहर देखिए सभी लोग वही कर रहे हैं, तो हमारा भी मन में क्या होता है, हमें भी करना है कि नहीं। अब यहाँ कोई चाय पी ही नहीं रहा है, और वो जो प्रसाद ले रहे हैं तो उतना स्वादिष्ट है, बोल रहे हैं कि ज्यादा पा लिया हमने, तो ब्रेकफास्ट के लिए तो बोलते हैं लंच अभी नहीं लेंगे, अभी लंच पोस्ट लंच लेंगे, मतलब 4-5 बजे सब कुछ लेंगे। हम बोले ठीक है, जितना लेना है लेते रहिए, अंदर तो शुद्धिकरण होगा, तो भगवान का काम है, हमारा काम तो नहीं है। हमारा काम क्या है कि भगवान के लाके चरणों में रख देना, अब उनका काम है जो भी करना। तो ऐसा घटना हुआ, तो फिर वो चले गए, बोले कि बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में हम आएंगे। तो बोले हाँ आते रहिएगा, बार बार आइएगा तो धीरे धीरे जितनी आपकी आदतें सब छूट जाएंगी, आपका बहुत पैसा भी बचेगा। ऐसे ही एक सिगरेट वाले की भी घटना थी, तो हम उसमें नहीं जाते। एक और था कि एक व्यक्ति आए थे, तो वो बोले कि हम माला ही नहीं करेंगे, पूरे डिटरमाइंड थे। उनको सुबह से हमने बताया, नाम के विषय में बताया, और वो जो मंदिर में जो सुबह में देखे होंगे आप लोगों ने, जब माला देते हैं, तो हम बोले कि वहां बैठ जाएंगे, शायद कुछ थोड़ा हम हमसे शायद नहीं सीख रहे हैं, तो वहां बैठे, लेकिन वहां भी बोल रहे कि नहीं जब नहीं करेंगे। माला दिया तो बोला ठीक आप लोग कीजिए, अच्छा है। तो वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो आए तो रूम पे ही बैठे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आइए थोड़ा धाम दर्शन कीजिए, हम रूम में सो के ही पैसा देना है तो फिर आए थे भाई जी, नहीं थोड़ा घूमना चाहिए, अब पैसा दे रहे हैं फ्री का क्या फायदा, थोड़ा धाम दर्शन कीजिए, थोड़ा श्रवण कीजिए, धाम के माध्यम से में जानिए। तो बोले नहीं अभी हम तो चल नहीं सकते हैं, तो वो बोले कि मेरे पैरों घुटनों में दर्द है। बोला अच्छा, बहुत बहाने होते हैं लोगों के कलयुग में, क्या कह देंगे। फिर मैं बोला कि चलिए अभी क्या करें, तो मैं सोचा कि चलो इनको थोड़ा दूर लेके जाए, ताकि दूर लेके जाएंगे तो थोड़ा देर बैठ जाएंगे। बोलेंगे पाँव में दर्द है, तो धीरे धीरे करके वो गौशाला लेके चले गए। गौशाला में जाके वो बैठ ही गए, बोले हम थोड़ा बैठ जाते हैं, और उधर कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तन सुन रहे हैं, धीरे धीरे सुनते 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 ठीक है। फिर उसके बाद शाम में क्या हुआ, फिर उनका रूम चेंज हो गया। अगले दिन भी उनका रात में एक ट्रेन था, तो सुबह चेकआउट था, तो हम बोले क्या किया जाए, तो एक रूम ऑन स्पॉट लिया गया कॉमन। तो वो ऊपर से देख रहे थे कि शाम में वो लोग देखे ना विदेशी लोग, वो लोग जो कीर्तन करते रहते हैं, तो सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ना कीर्तन कर रहे, सिर्फ देख, कोई वीडियो नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। और फिर जब उनका लड़का गया था, तो उनके लड़के से मतलब मेरा बात होते रहता था। तो फिर जब घर जाने के बाद वो बोले कि अच्छा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा माला है क्या। तो उनका लड़का मुझे फोन किया कि प्रभु जी ये तो माला है। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, भगवान का क्या है, प्रसाद पाए हैं, हरि नाम सुना है, तो हो सकता है प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगा है कि नहीं। तो घर जाने के बाद कभी हरि नाम का याद आ रहा है, तो सक्सेस है, क्या है सक्सेस है। और फिर यहाँ नहीं किए तो घर में जाके हरि नाम दे रहे हैं, हरि नाम तो चालू हो गया भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु का यही कृपा है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि कैसे वो हृदय में अंदर सबको क्लीन कर देते हैं। तो मैं ये देखा हूँ कि आज भी बहुत बार मैं देखता हूँ प्रचार करने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं होता है। बहुत चीजें करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं होता है। एक घटना अभी जो ट्राइबल कन्वेंशन हुआ है, ट्राइबल केयर के वक्त बोल रहे थे प्रभु जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, डीएम से मिल लिया, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया, अभी तक हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया। मैं बोला कोई बात नहीं, एक ही काम हम हमेशा बोलते हैं, सबको मायापुर धाम उठा के ले आओ। तो उनको भी मायापुर धाम उठा के ले आए। वो पूरे झारखंड और पूरे इलाके के क्या थे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हेड, तो आए, फिर हम उनको घुमाना चालू किए। हम बस एक ही काम करते हैं, लोगों को भगवान के चरणों में जाके डाल देते हैं, भाई आपका काम है देख लीजिए, मैं अपना काम कर दिया, ले आया। तो लेके गए, सब घुमा दिए। हाँ चैतन्य महाप्रभु से बताया राधा माधव कृष्ण के विषय में, नरसिंह के विषय में, और जगन्नाथ मंदिर लेके चले गए। फिर वो मुझे बोले कि क्या आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, तो क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोला आप तो देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका जो स्पेशलिस्ट है आप उसमें कुछ करिए। तो दूसरे वाले भक्त बोले प्रभु जी आप बोलिए ना थोड़ा कुछ। हम बोले हम क्या बोले इनको, तो हम बोलेंगे तो लगेगा कि स्वार्थ के कारण ये सब चीज हो रहा है। हमें बोला कि भगवान अब देख लेंगे जो करना है। तो ऐसे बात चल रहा था, फिर धीरे धीरे तो बोले कि हम ऐसा ऐसा कार्य करते हैं। बोला अच्छा हाँ, तो हम बोले कि हमारा एक स्कूल है वहाँ, आप गए हैं क्या।
बोले नहीं नहीं गए। तो दूसरे भक्त बोले कि हाँ जी आप लोग थोड़ा कुछ कृपा करके यदि वहाँ तो मैं बोला कि अरे ऑनलाइन नहीं जा सकता, वो बोल रहा है, और ये बोल रहा है ट्रांसफार्मर गिरा दो। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन सुबह ही वहाँ से वो जो भक्त थे, जो मतलब दूसरे जो एक भक्त थे, आप फोटो भेज रहे व्हाट्सएप में, प्रभु जी ट्रांसफार्मर गिर गया है, कार्य चालू हो गया। हम बोले हाँ ये सब महाप्रभु कर दिए। क्या किए? ये सब महाप्रभु कर दिए। तो आप क्या कीजिए, अपना प्रयास कीजिए कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्यों चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं बताइए? चैतन्य महाप्रभु आए हम लोग को देने के लिए। क्या करने के लिए? देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि तो हुई लो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करो परियोग का। तो हम लोगों में से कितने लोग का मनुष्य का जन्म हुआ है? सारे लोग का हो गया है? ठीक है, अच्छा आप सब लोग जगे हुए हैं एटलीस्ट। तो मनुष्य का जन्म हम लोग का मिल गया है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य का पहले तो अपना जन्म को सार्थक करना है, सार्थक भी करना है और दूसरे का परोपकार भी करना है। लेकिन थोड़ा सार्थक थोड़ा कर ले, कम से स्वार्थी हो जाते हैं। थोड़ा क्या होना चाहिए? थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं। हम लोग तो थोड़ा ऐसे बहुत है, मतलब मैं बहुत हूँ, आप लोग तो अभी घाम आ गए सब क्लीन कर दिए। तो यदि थोड़ा सा भी स्वार्थ है अपने विषय में, यदि थोड़ा सा भी अपने विषय में चिंतित हैं, तो क्या करना चाहिए? एनएच औषधि नासी बड़ माया हरि नाम महामंत्र लाओ तो भी मांगे, ऐसा कुछ है। हाँ, यार बांग्ला वाला मुझे याद नहीं रहता है ज्यादा, तो मैं हमेशा कुछ घुल-मिल कर देता हूँ, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो जो भी हो, मैं प्रयासरत हूँ, धीरे धीरे हो सकता है मेरा बांग्ला भी आ जाएगा, तो उस वक्त याद रहेगा। क्योंकि कोई चीज़ों से जब क्या होता है, प्रेम हो जाता है, तब वो याद हो जाता है ना। तो ये भी धीरे धीरे जो बांग्ला भाषा है, जो बांग्ला भाषा, वो भी जब उनसे प्रेम हो जाएगा मुझे अच्छे से, तो मैं भी सारे श्लोकों को, चैतन्य चरितामृत और अन्य अन्य ग्रंथों का सब याद रख लूँगा, है ना, आप लोगों की कृपा से। तो बोलते कि देखिए ये जो माया है और ये जो पूरा स्वभाव संस्कार है, यदि इससे आपको पार पाना है, तो चैतन्य महाप्रभु मेडिसिन ला दिए। क्या कर दिए? हरि नाम महामंत्र। अभी ये मेडिसिन का क्या है डोज? कभी भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं। अब दूसरा मेडिसिन लेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, है कि नहीं? कुछ खाएंगे तो पानी, खाने वाला यदि कुछ है तो, और यदि कुछ सलाइन वलाइन लगा दिया तब तो और विकट समस्या है कि नहीं। लेकिन ये मेडिसिन क्या है? डायरेक्ट जाएगा कान में। कहाँ जाएगा? कान में जाएगा और काम करते रहेगा। तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अरे बोतल नहीं है, टाइम नहीं है, प्रभु जी क्या करें। तो हर एक समय ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हर एक समय ले सकते हैं। और माताओं के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा संख्या माताएं, तो माताएं क्या कर सकती है बताइए? माताएं तो हरि नाम आराम से ले सकती कि नहीं ले सकती? आप तो किचन में भी रहेंगी तो भोग बना रही भगवान के लिए, हरि नाम ले सकते हैं, है कि नहीं? तो एक हनुमान जी की घटना है, उस पर हम नहीं जाते रहे, तो समय हमारे पास नहीं रहेगा। कि एक बहुत व्यस्त व्यक्ति था, तो उसको नारद मुनि ने बताया कि भाई आप क्या कीजिए, जब आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जब नित्य क्रिया के लिए जाते हैं सुबह वाली, तो उस वक्त आप नाम कीजिए। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो बहुत सारा फाइल है, साइन करना है, ये है वो है। तो माताएं जब भगवान के लिए भोग बना रही है तो क्या कर सकते हैं? हरि नाम ले सकते हैं, है कि नहीं? बहुत आसान है। यशोदा माँ करती थी, है कि नहीं? कृष्ण भगवान का गुणगान करती थी, उनकी लीलाओं के विषय में हमेशा सोचते रहते थे। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मेडिसिन खरीदने में कितना पैसा लगता है आप लोग को? हाँ, अभी आप लोग रांची से आए तो कितना पैसा लगा? कुछ तो लगा ही होगा, है ना? जो भी लगा हमें पता नहीं, जो लोग 3AC में ट्रेवल किए, 2AC पता नहीं जिसमें, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग चार्जेस है। लेकिन अभी ये हरि नाम लेंगे, ये मेडिसिन कितना लगेगा आपको पैसा? इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन उसमें से प्रॉफिट कितना है आपका? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन ले लिया, ये जो चख लिया इसका स्वाद, वो क्या करता है? खुद अपने पास नहीं रखता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि जन्म सार्थक करो परोपकार, है ना? तो परोपकार कैसे करेंगे? आपको जब ये टेस्ट आ जाएगा तो अपने आप करेंगे, और किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि अच्छा प्रभु जी आप जाइए, किसी के विषय में बताइए, किसी को बताइए।
क्योंकि ये हरि नाम की महिमा ही ऐसी है कि आप जितना लेंगे आपको और उतना ही आनंद आएगा और आप दूसरे को बताएंगे। तो जो भी है, तो चैतन्य महाप्रभु के धाम में आए। चैतन्य महाप्रभु आप लोगों से क्या कर रहे हैं? विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजा बंगाल में। यहाँ पे क्या बोले? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु जी को उन्होंने बोला कि ये सबको जाके बताओ। तो नित्यानंद प्रभु ये क्या कर रहे थे? सबको बोल रहे थे। क्या कर रहे थे? सभी को रिक्वेस्ट कर रहे थे, घर घर जाकर। क्या? कहाँ जाकर? घर घर जाकर। अब नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलो, नित्यानंद प्रभु जी के विषय ना बोलूँ तो नाराज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बोल देता हूँ, समय को देखते हुए बोलूँगा। तो नित्यानंद प्रभु सोचिए कि पहले के जो पूर्व अवतारों में जब आए तो क्या किए थे? बहुत ही क्रोध में थे, है कि नहीं? बहुत ही क्रोध, छोटा सा कुछ हो और क्रोध में चले जाते। तो पहले जब लक्ष्मण से थोड़ा चालू कर लेते हैं ना, लक्ष्मण की घटना आप लोगों को तो पता होगी। और भरत आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? राम जी को ले जाने के लिए, कि आइए ये राज्य मेरा नहीं आपका है। ठीक है, आपका है। और लक्ष्मण दूर से देख के बोला, अरे इतना सेना उन्हें लेके आ रहा है। राम के पास चले, प्रभु आप आदेश दीजिए, उसको आदेश दीजिए हमको, अभी उस भरत को और उसका सेना को सबको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, है ना? इतना गुस्सा में भगवान राम बोले थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतने क्रोध में बोले, भरत क्या समझ रहा है कि आप अकेले हैं, वनवास में हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो इतने क्रोध में है लक्ष्मण जी की, मतलब बोल रहे कि अभी उनको खत्म कर देंगे। तो इतने क्रोधित है ना? और उसी प्रकार देखते हैं बलराम जी के जीवन में, जब बलराम होके आए थे तो देखिए कृष्णा तो अपना ही चलाता है, मेरा तो कुछ चलने नहीं देता है ना? तो बहुत समस्या है। तो ऐसे बहुत सारी घटना में बहुत बार गुस्सा भी हो जाते थे, तो कुछ कर नहीं पाते थे। तो फिर जब नित्यानंद प्रभु होके आए तो क्या किया? बहुत ही सौम्य भाव। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि देखिए कि हमारे प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान को आगे बढ़ाना है। क्या करना है? गुणगान करना है। और सब लोगों को पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो सोचे कि अच्छा, ये जो भगवान का कृपा है, यदि सामान्यतः देखते हैं कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो ज्यादा धनी है, जो ज्यादा ऐसे लोग हैं, उनको यदि कृपा दे दिया जाए तो क्या हो? ठीक है। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखिए, यदि सबसे पतित लोग को यदि कृपा दिया जाए तो क्या होगा? तब सब लोग पता चलेगा, अरे ऐसे लोग का भी उद्धार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए? जाके खोजे जो सबसे पतित व्यक्ति लोग कौन है। तो तुरंत खबर पहुंच गया था उनके पास कि जगाई और मदाई नामक दो व्यक्ति हैं। कौन है? जगाई और मदाई नामक दो व्यक्ति हैं। और वो लोग क्या है कि उनका पूरा जो है खाता होता है, जो बोलते हैं मतलब किताब जो भी है, कॉपी चित्रगुप्त जी के पास है, वो भर चुका है। वो एक्स्ट्रा लेने गए हैं मार्केट में। और बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उनका तो नरक क्या है अभी पूरा फिक्स है, स्पेशल नरक उनके लिए अभी बनाया जा रहा है। तो फिर उनको प्रचार करने के लिए क्या किए? उन दोनों को प्रचार करने के लिए। तो पहले दिन जब प्रचार करने के लिए गए, बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। आप क्या कीजिए? हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। तो दो लोग उनको मारने के लिए दौड़े। तो उस वक्त दोनों लोग भाग आए। कौन भाग आए? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी आके बोल रहे महाप्रभु, प्रभु थोड़ा कुछ अच्छा आदमी को दीजिए मेरे साथ प्रचार करने के लिए। इनको दे देते, कहाँ कहाँ जाके प्रचार करते समझ नहीं आता। थोड़ा एक अच्छा व्यक्ति को, समझ वाला को दीजिए कि कम से कम जान बचे, नहीं तो बहुत घटना हो जाएगा, शायद आप बाद में मुझे देख ना पाए। तो फिर भी बोले कि ठीक है जाओ, थोड़ा प्रयास करो, कष्ट तो होगा। तो फिर अगले दिन क्या हुआ? फिर चले गए उसके पास। तो हरिदास ठाकुर पहले दिन ही बताया था कितना डेंजर व्यक्ति है, मत जाओ उसके पास। तो नहीं, अरे इन लोगों को देना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र देना चाहिए। तो अरे बाप रे क्या होगा, चलो जा रहा है तो चलते। तो उस दिन जब गए तो वो पूरा उस वक्त वो बोलते कपड़ा पहले का जो जमाने में रहा करता, उससे उठा के वो मारे। तो नित्यानंद प्रभु का वो माथा जो है फट गया।
तो चले गए हरिदास ठाकुर और दूसरे भक्त लोग तुरंत महाप्रभु को बताने के लिए चले गए कि ये घटना हुआ है। तो तुरंत दौड़ के आए चैतन्य महाप्रभु और सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिए, बोले कि अभी इन दोनों को क्या करना है, खत्म कर देना। तो नित्यानंद प्रभु चरण में गिर गए। कहाँ गिर गए? महाप्रभु चरण में गिर गए। बोले कि क्षमा कर दीजिए। क्या कीजिए? पहले के 2 लीला में देख रहे क्या हो रहा है, बहुत उग्र, कुछ नहीं किए तो भी इतना उग्र है कि नहीं, और यहाँ पे इतना सारा कर दिए फिर भी क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे, है महाप्रभु आप छोड़ दीजिए इन लोगों को, यदि कलयुग में यदि क्या करेंगे, यदि ऐसे ही हम लोगों को मारने लगेंगे तो क्या होगा, सभी को मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही अभी क्या है, देवता और दैत्य दोनों भाव क्या है, समावेश कर गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखे कि यदि सभी को, नित्यानंद प्रभु देख रहे कि यदि सभी को मारा जाए तो क्या होगा, सभी व्यक्ति मर जाएंगे, कोई भी तो गोलोक जा नहीं पाएगा, कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए ये हरि नाम लेके आए कि क्या होगा, अंदर का जो हमारा जो दानवीय प्रवृत्ति है या जो दानव है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या करते हैं, अंदर के जितने अनर्थ है उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ही जतन से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी को पता है। तो एक बार हम लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक लास्ट वर्ड बोल देता हूँ, 9 तो लगभग बज चुका है। कि श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकसा आभिर शुंभा यवना कसादय। ये रेसेस है, बोलते हैं ये लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के जनजातियों का नाम बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे जितने भी जाति प्रजाति के लोग हैं उन सभी का उद्धार हो गया। और आप सब लोग तो रांची में रहते हैं, है ना, तो रांची में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकसा, ऐसे नाम नहीं जानते होंगे तो भी आप लोग सुनते होंगे, अलग अलग जनजातियां हैं, है ना, बहुत सारे जनजातियां हैं। तो ये हरि नाम यदि वहां आप दे देंगे और उनको भगवान के भक्त, कौन से भगवान के भक्त, शिला प्रभुपाद जी की कृपा उनके चरणों में यदि आप ला देंगे तो क्या होगा, उन सभी का उद्धार हो जाएगा। बोलते हैं ये अन्य पाप योनि है, ये जितने जो पाप योनि है क्या करते हैं, यदि भगवान के शुद्ध वैष्णव का यदि चरणों का आश्रय ले ले क्या होगा, इनका भी उद्धार हो जाएगा। और वो हम लोग आज देख रहे हैं कि कहाँ वो जो काले काले लोग, गाय का मतलब खून चूस के पीने वाले लोग। और एक बार तो प्रभुपाद जब गए थे अफ्रीका में तो उनका कपड़ा भी चुरा लिया और उन्हीं के क्लास में बैठे, वो कपड़ा सुखाने के लिए डाले, उनका कपड़ा गायब, और फिर वही कपड़ा पहन के आगे क्लास में बैठ गए। तो ऐसे ऐसे मतलब विचित्र प्राणी, और चाइना में जो भी लोग आप जानते हैं वहाँ के लोग तो एरोप्लेन छोड़ के सब खाते हैं, ऐसा टाइप है। तो उन लोग का भी क्या है, उद्धार हो जा रहा है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपको क्या करना है, आपको भी हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही जतन से लेना है। और जब आप लेंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान को बोलेंगे हाँ ये लोग तो बहुत सीरियस है, इनके पास भी कुछ भक्तों को भेज दिया जाए कि उनको भी लोग क्या कर सके, ट्रेनिंग दे सके। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी भेज देंगे आपके पास जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये लोग भी भक्त हो सकते हैं। तो ये भागवतम में लिखा हुआ है और ये सब साक्षात परिणत हो रहा है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, बहुत अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और श्रीधाम मायापुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी वो शक्ति दे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्या बोले, कि पृथ्वी के आखिर जगत अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा, तो सब जगह प्रचार होगा, ऑलरेडी हो रहा है। तो आपको क्रेडिट देना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्रेडिट देना चाह रहे हैं। तो कितने लोग क्रेडिट देना चाहते हैं, तो सभी लोग क्रेडिट देना चाहते हैं, वो भी फ्री में मिल रहा है, तो ले लीजिए, क्या कीजिए, ले लीजिए, है ना। तो मैं यहीं पे विराम लगाऊंगा, एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।